बरेली बारादरी प्रार्थनी अलीशा पुत्र मोहम्मद शरीफ अहमद निवासी हज्जापुर खजूर वाली मस्जिद के पीछे रहते हैं। प्रार्थनी ने बताया 1 सितंबर 2024 रात्रि 9 बजे जब मेरी बहन सिद्रा दुकान पर बैठी थी तभी सामने का रहने वाला फरदीन व आमिर जो रोजाना मेरी दुकान के सामने ठेले पर बैठा रहता है, मेरी बहन सिद्रा व मेरी मां शाहीन ने फरदीन व आमिर से कहा कि अपने अपने घर जाओ, रोजाना यहाँ मत बैठा करो। इतना कहते ही गंदी गंदी गाली गलौज करने लगा। गालियां देने को मना किया। वही तीसरा अपने चाचा भूरा व नसीम को बुलाया। प्रार्थनी के पापा शरीफ अहमद पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया जिसकी वजह सर पर चोट आ गई और मेरी अम्मी शाहीन को पकड़ कर कपड़े फाड़ दिए, कान में पहने सोने की टॉप्स छीन लिए। हम लोग उनको पुलिस चौकी मॉडल टाउन ले गए। उन्होंने थाना बारादरी के लिए भेज दिया। वहां हमने लिखकर तहरीर दे पर भी मुकदमा नहीं लिखा गया और न ही अस्पताल में मेडिकल कराया। मेरी तहरीर मॉडल टाउन चौकी वालों ने चेंज करा ली और कहा कि तुम लोग घर जाओ, हम मुकदमा लिख देंगे। अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, नहीं कोई कार्यवाही हुई, न ही वो लोगों को पकड़े गए हैं। प्रार्थनी और उनके घर वाले बहुत डरे हुए हैं। बरेली से मुश्ताक सिद्दीकी। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई? थाना कौन सा लगता है आपका? मॉडल टाउन पुलिस चौकी बारादरी। बारादरी। क्या मामला हुआ आपका? हमला हुआ है कि यहाँ पे क्या नाम लड़के बैठे हुए थे, 1-1.5 महीने से परेशान कर रहे हैं वैसे वो। गंदी गंदी बातें कर रहे थे। कौन लड़के थे? एक आमिर था और एक कौन था, फरदीन था। तो मैंने उन लोगों को बेटा समझाया यहाँ से हट जाओ, वो लोग बीमार है। तो मैंने कहा यहाँ से हटोगे नहीं, अपने घर में जाके करो। तो उन्होंने कहा हम 20 लड़के बिठा लेंगे, क्या कर लेंगे। कहाँ रहते हैं ये लोग? सामने रहते हैं घर के मेरे। आपके घर के सामने ही रहते हैं? मेरे घर के सामने रहते हैं। फिर क्या हुआ? फिर मैं थी नहीं, मेरी बेटियां थी, तो जिन्होंने कहा मम्मी पापा से शिकायत करेंगे। जैसी मैं आई आके मैंने बुरखा ओढ़ा तो बुरखा ओढ़ी भी थी, इन लोगों ने बात करने लगी। फिर हम लोग अंदर आए, अंदर बुरखा उतारा तो एकदम अंदर ये घुस गया। अंदर आने के टाइम इन लोगों ने एकदम गिरेबान में हाथ डाला मेरे आपके आमिर ने। ये देखिए ये फटा कल का पहन लिया मैंने और ये सारा खून। फिर उसके बाद क्या हुआ? लड़कियों से गंदे गंदे कमेंट करे और फिर उसके बाद में घसीट के मेरे हस्बैंड को बाहर ले गए। बहुत लोग थे, पब्लिक थी पूरी। क्या नाम है आपके हस्बैंड? मोहम्मद शरीफ है। इस टाइम कहाँ है वो? इस टाइम वो डिस्ट्रिक्ट में एडमिट है और वो चकरा के गिरा, कोई एडमिट भी नहीं कर। तो चोटें आई हैं? हाँ बहुत चोट आई है, सर कल रात नहीं करा था एडमिट और कान से सुनाई भी नहीं आ रही है, कान से सुनाई भी नहीं आ रही, और आंखों से धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। छेद आके आया उनके और सारे सर में जख्म और चक्कर खा के गिर गया। कोई हमारी सुनवाई इधर से इधर कुछ हो ही भी नहीं रहा था। तो आपने इसकी सूचना कहाँ दी थी? मैंने पहले मॉडल टाउन पुलिस चौकी बारादरी में, मॉडल टाउन पुलिस चौकी में वहाँ गए, रात में हुई। लेकिन रात से अब तक 24 घंटे होगा, कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं तुम्हारी अब आश्वासन दिया, वो भी हमें पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। वो कह रहा है 12 बजे। उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आपको अभी सही से कंफर्म ना अभी कुछ हुआ नहीं है। तो रात मौके पर पुलिस आई थी? हाँ रात आई थी, कहीं किसी को लेकर गई? हाँ इनके लड़के एक को लेकर गई है, बाकी पता नहीं हमें किसको क्या करा। जिसको लेकर गई है वो अभी वहीं है? हाँ वहीं, पता नहीं वो पता नहीं इस बारे में हमें। वो भी पता नहीं। हाँ वो पता नहीं। अब क्या चाहती है? अब हम ये चाहते हैं, हमें सेफ्टी की जरूरत है, हमारी बेटियों का साथ है। हमारे यहाँ की छोटी लड़की भी हमारा सेफ नहीं है, हमारी कोई बच्चा सेफ नहीं है और आगे अगर कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। ये लोग छोटे अपने छोटे छोटे लड़कों से कहते हैं। हमारे मम्मी पापा के पीछे में ना हम लोगों ने गालियां दी, धमकियां दी और घर में घुस के तक इन लोगों ने मारा है। घर की दीवारें तक तोड़ी है। हमारे घर आमिर में रहते हैं, आमिर, इनके चाचा हैं बूढ़ा, नसीम, ये सब लोग घर में घुस के आए थे, गाली गलौज करते हुए। इन्होंने एकदम किवाड़े तोड़ी। जब पापा ने हम लोगों को बचाव में किवाड़े खोली ना तो इन्होंने तोड़ के पापा को घसीटते हुए ले गए, उनको गिरा पत्थर कोने मारे हैं, पत्थरों के लोहे की चीजें मारी हैं। और नसीम था उसने लोहे की रॉड से मारा है। उनके अंदरूनी जो नसीम है, कान में इस वजह से सुनाई भी नहीं दे रहा है, आंखों के नीचे नसीम ने बहुत मारा है, आमिर ने बहुत मारा है। वो हॉस्पिटल में बहुत देर बाद हो जाया, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वो लोग एडमिट भी नहीं कर रहे थे। आज करा पुलिस वालों ने कि हम तुम सुबह जाना एक्सरे के लिए। जब गए तो वो कह रहे पुलिस वालों को लेके आओ। पुलिस वाले यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे साथ में। इन्होंने शाम तक चक्कर कटवाए वहाँ पे। जब वो बेहोश हो गए फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उन्हें एडमिट करवाया। क्या बजे हुए? अभी शाम में एडमिट किया है उन्होंने। ऐसे ही 4 बजे का 4:30 कुछ ऐसी कुछ का टाइम था। मतलब कल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दिया है आश्वासन कि आप कुछ करेंगे।
अब शहरी लिखवाई है। हमें कोई और वो proof नहीं अभी दिया है। भी हमें यही कह रहा है कि हम तुम्हें इन लोगों से गाली बक्के कह रहे हैं, भोसड़ी वालों से, हम इनसे तो बाद में पूछेंगे। और जो हम लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी, कभी कहीं बुला रहे हैं, कभी कहीं बुला रहे हैं, ये बुरा कहीं थाने बारादरी में बुलाया। जिसने पथराव करा है, आपके यहाँ पथराव भी करा जी उसने पथराव, और छत पे से पूरे घर ने इन लोगों ने पथराव करा है। बच्चे ने करा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। पापा देखने के लिए गए छत पे कि कौन कौन मार रहा है, बच्चाएं हम लोग, तो इन्होंने और पापा के ऊपर छत पे भी अड्डे चलाए, इतनी ईंटें पड़ी हुई हैं। और वहाँ पे सामने इन्होंने से अड्डे चले। हॉस्पिटल में कोई एक तो एडमिट नहीं करा था, वहाँ से हम इतना परेशान होके आए हैं। और यहाँ इन्होंने हमारी एप्लीकेशन बदलवाई, उसमें कह रहे थे कि अपनी अम्मी की बूंदे खींचे, इसके बारे में मत लिखो, उसके बारे में मत लिखो, ऐसा मत लिखो। लेकिन हम लोगों ने फिर भी अपनी तरफ से वो लिखा आमिर है ना, उसके बावजूद भी आज एक और एप्लीकेशन दी है। हाँ, जब हम सुबह इनसे एनसीआर लेने गए थे तो इन्होंने कहा कि कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है। और जब हम फिर वहाँ गए मॉडल टाउन पुलिस चौकी अपने पापा को एडमिट करवाने के बाद, तो उसके बाद इन लोगों ने हमसे दोबारा एप्लीकेशन लिखवाई। ये कह रहे थे कि वो एप्लीकेशन सही नहीं है, तुम ऐसे लिखो। उसको लिखवाने के बाद भी इन्होंने एक और एप्लीकेशन तीसरी लिखवाई गई। नहीं, आपने पूछा नहीं उस एप्लीकेशन में क्या सही है? हमने पूछा तो कह रहे थे तुमने नाम नहीं लिखे। मैंने कहा सर मुझसे चलिए, नाम मैंने ऊपर को करके लिख दिए तो वो गलत थोड़ी हो गए, नाम तो दिख ही रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें से बूंदे हटाओ, इतनी लंबी तुमने लिखी है, ऐसे करके लिखी है। कह रहे थे अपनी अम्मी के बूंदों वाली बात हटाओ और ऐसे करके लिख दो कि मेरे पापा को मारा, लेकिन इन लोगों ने ईंटों पत्थरों से मारा, मैंने वो बात भी उसमें लिखी है। तो मतलब ये लोग जो हैं ये किस चीज के लोग हैं? दबंग से, ये बहुत दबंग से लोग हैं और बहुत नशेड़ी चाय का लगी बहुत ज्यादा है। चलते फिरते लोगों को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। और पीछे और ये इज्जतों पे हाथ डालते हैं। हाथ डाला, ये देखिए। और करीमा यहाँ यहाँ तक करीमा यहाँ स्कूल पुलिस वालों से कहा आमिर को पकड़ो, आमिर को पकड़ो, पहले उसी ने ही हाथ डाला था। लोग जी, मेरे बंदे खींच के वही लेके गया आमिर, सबसे पहले वही घुसा था घर में। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने हमसे ये बात नहीं कही, जबकि पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं, ये बात उनके फोन तक में रिकॉर्ड हुई होगी। और वो जो है ना कबूतर का दरबा, वो उसमें छुप गया था जाके कबूतर के। हमने बहुत